एक तरफ नियोजित शिक्षक अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, कोर्ट से लेकर सदन से लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो कोर्ट से फैसला आया है वह नियोजित शिक्षकों को निराश करने वाला है। बहुत सारे नियोजित शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी और अब तो कोर्ट ने यहां तक भी कह दिया है कि 31 मार्च 2015 की बात करें, 31 मार्च 2015 के बाद जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं और अगर उन्होंने यह काम नहीं किया है तो उनकी भी नौकरी चली जाएगी। और वहीं 2010 से भी जो भी बहाली है उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकने लगी है। यह हाई पटना उच्च न्यायालय का फैसला जैसा आया है, इस पूरे फैसले को हम समझने का प्रयास करते हैं। हाई कोर्ट ने क्या कहा है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आखिर नियोजित शिक्षकों के पास बचने का मौका कौन कौन सा है, क्या क्या उपाय है और किन की नौकरी बचेगी और किन की नौकरी चली जाएगी, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारा परिचय हो जाए। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। दोस्तों, जैसा कि पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि 31 मार्च 2015 के बाद राज्य के किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति या नियोजन को कानूनी रूप से अमान्य करार दे दिया गया है। तो 2015 के बाद से कोई भी अगर नियोजित शिक्षक को नौकरी हुई है या उनको किसी भी तरह की नौकरी हुई, किसी भी तरीके से शिक्षक की नौकरी हुई है, अगर वो अप्रशिक्षित है तो उनका नियुक्ति अमान्य करार दे दिया जाएगा और नियुक्ति के साथ साथ नियोजन भी अमान्य करार दे दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने यह भी तय किया है कि राज्य में 1 अप्रैल 2010 से, देखिए सबसे बड़ा पेज यहीं पर है, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015, डेट आप याद कर लीजिएगा कि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 के बीच नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षक यदि 8 अगस्त 2021 तक या उससे पहले उक्त कानून के तहत न्यूनतम प्रशिक्षण की अर्हता यानी डीएलएड कोर्स पूरा कर लिए हैं तो उनका नियोजन तो बरकरार रखा जा सकता है। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, उनका नियोजन बरकरार रखा जा सकता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश राजीव राय की पूर्ण पीठ ने सकीना खातून एवं अन्य याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह फैसला दिया है। पूरा मामला एक समझने का प्रयास करते हैं, आखिर मामला क्या है और नियोजित शिक्षकों पर कोर्ट में कोई जाते हैं तो जो फैसला आता है तो पूरे के पूरे नियोजित शिक्षकों पर कैसे तलवार लटक रही है, इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, बात यह उल्लेखनीय है कि 31 मार्च 2015 की प्रभावी तिथि से बिहार में शिक्षा के अधिकार कानून लागू हुआ था। जी हाँ, 31 मार्च 2015 के प्रभावी तिथि से बिहार में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था, जिसके तहत कोई भी शिक्षक अप्रशिक्षित नहीं हो सकता है। हाई कोर्ट ने केवल उन्हीं नियोजित शिक्षकों की सेवा को बरकरार रखने का निर्देश दिया था जो 8/8/21 के कट ऑफ डेट तक उससे पहले तक न्यूनतम 18 महीने का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं। 8/8/21 तक समझिए कि जिन्होंने प्रशिक्षण सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है उन्हीं की नौकरी बचेगी। कोर्ट ने यह भी माना है कि शिक्षा का अधिकार कानून जिसे केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से लागू किया था, लेकिन बिहार में यह कानून 31 मार्च 2015 को प्रभाव में लागू हुआ है। केंद्र ने इसे अब 1 अप्रैल 2010 में ही लागू कर दिया था, लेकिन बिहार में लगभग 5 साल बाद 31 मार्च 2015 को इसे लागू किया था। इसलिए 1 अप्रैल 2010 से
31/2015 के भी नियोजित हुए अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण लेने की छूट एक निर्धारित समय अवधि के लिए दी जा सकती है। हाई कोर्ट ने उन नियोजित शिक्षकों को भी सेवा में रहने का मौका दिया है जिनके प्रशिक्षण कोर्स और परीक्षाएं 8 अगस्त 2021 से पहले हो गई है, लेकिन रिजल्ट अटका रहा या उक्त परीक्षा के बाद निकला है। तो यह मामला पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अब मामला यह बनता है कि बिहार में बहुत तरह के नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, और फिर नियोजित शिक्षक हैं, फिर टेट पास नियोजित शिक्षक हैं, तरह तरह के नियोजित शिक्षक हैं, सीटेट पास नियोजित शिक्षक हैं। सीटेट पास अगर नियोजित शिक्षक हैं, टेट पास नियोजित शिक्षक हैं, तो उनको तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह सीटेट की परीक्षा ही तभी दे सकते थे जब उन्होंने डीएलएड का कोर्स किया हो या बीएड का कोर्स किया हो। लेकिन ऐसे शिक्षक जो बिना परीक्षा का बीच में बिहार टेट की परीक्षा हुई थी या उससे पहले, बिना टेट की परीक्षा के पहले, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से पहले वो नौकरी में चले गए हैं और अब तक प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं। अब तक की बात नहीं है, वो 2021 तक, 8/8/2021 तक अगर प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो यह हाई कोर्ट का निर्णय है, इस पर राज्य सरकार का क्या कहना है, और अब तक यह आंकड़ा निकाला जा रहा है कितने ऐसे शिक्षक हैं जो प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, अब उनके नौकरी पर तलवार लटक रही है। तो नियोजित शिक्षकों को तरह तरह से अभी सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रतिशत नियोजित शिक्षकों ने प्रशिक्षण नहीं लिया होगा, यह आंकड़ा कहां तक जा सकता है, और हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों के नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।